नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे KVS में एडमिशन जो सत्र 2025-26 के लिए अभी शुरू हो चुके हैं, तो उसके बारे में, उसके शेड्यूल के बारे में और साथ ही आपको जो इसमें नियम है उसके बारे में बताएंगे। तो साथियों, जो भी अभिभावक अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में भर्ती करवाना चाहते हैं, उसमें एडमिशन कराना चाहते हैं, कक्षा 1 व बाल वाटिका के अंदर, तो मुख्यतः ये जो एडमिशन होंगे कक्षा 1 के और बाल वाटिका में, तो इनके लिए जो आवेदन है, प्रक्रिया है, वो शुरू हो चुकी है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन का शेड्यूल इसमें जारी कर दिया गया है। तो साथियों देखिए, इसमें जो प्रवेश के लिए विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है 6/3/2025 को। और बाल वाटिका 1 व 3 व कक्षा 1 के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से, जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। 7/3/2025 से शुरू हुए हैं ये। और इसमें ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम जो डेट है वो 21/3/2025 है, यानी आप 21/3/2025 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी 7 मार्च से 21 मार्च तक। अब इसमें देखिए, उसके बाद में पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित और प्रतिष्ठित अंतिम जो सूची का प्रदर्शन है, प्रोविजनल जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी 25/3/2025 को क्लास फर्स्ट के लिए, और इसमें 26/3/2025 को बाल वाटिका के लिए इसमें जो चयनित सूची है वो जारी की जाएगी। उसके बाद में इसमें देखिए, उपरोक्त सूची जारी करने के अनुसार चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश का आरंभ निम्न क्रम में होगा। तो शिक्षा के अधिकार के तहत चयनित, इसमें फिर उसके बाद में है सेवा श्रेणी वरीयता क्रम श्रेणी फर्स्ट एंड सेकंड में चयनित, और उपरोक्त में शामिल आरक्षित कोटे में भरी सीटों के बाद रिक्त पदों पर प्रवेश। तो इसमें इस प्रकार से इसमें प्रवेश होगा। तो इसमें देखिए, पहला RTE, फिर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड, फिर शॉर्ट फॉल रिजर्वेशन कोटा आफ्टर एडमिशन इन फर्स्ट एंड अबव। तो इसमें फर्स्ट सूची है 25/3/2025 को जारी होगी कक्षा फर्स्ट के लिए, और बाल वाटिका के लिए 26 को। फिर सेकंड प्रोविजनल लिस्ट है वो 2/4/2025 को जारी होगी, यदि इसमें सीटें वेकेंट रहती है। और थर्ड लिस्ट है वो 7/4/2025 को जारी होगी, यदि उसमें रिक्त सीटें बचती है। तो इसमें 21 मार्च तक ये आवेदन होंगे, और 21 के बाद में 25 मार्च को इसमें पहली सूची जारी होगी कक्षा 1 के लिए और बाल वाटिका के लिए 26 में। अब इसमें जो विद्यार्थियों का चयन है वो होगा शिक्षा के अधिकार RT सबसे पहले, फिर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड, और तीसरा इसमें होगा जो आरक्षण से संबंधित रिजर्वेशन कोटा के आधार पे। तो 3 स्टेप में ये चयन होंगे इनके। अब इसमें 3 लिस्टें जारी होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट की मैंने बता दी, सेकंड की जारी होगी सेकंड लिस्ट 2/4/2025 को, और थर्ड लिस्ट 7/4/2025 को जारी होगी, यदि सीटें उसमें रिक्त रहती है तो। और उसके बाद में देखिए, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना बाल वाटिका फर्स्ट व थर्ड व कक्षा 1 में यदि प्राप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए तो ऑफलाइन इसमें बाद में प्रोसेस चलेगा, जो ऑफलाइन प्रक्रिया चलेगी इसके अंदर। इसमें यदि पर्याप्त आवेदन पत्र, यदि विकेंट सीटें रह जाती है इसके अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग NCL के लिए, तो इसमें ऑफलाइन इनके फॉर्म जमा होंगे। तो नोटिफिकेशन इनका 7/4/2025 को जारी होगा, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसमें 8/4/2025 से 14/4/2025 तक भरे जाएंगे। और डिस्प्ले इन लिस्ट एंड एडमिशन जो सूची आएगी वो 23/4/2025 से और 28/4/2025 तक इसमें एडमिशन होंगे, और 23 अप्रैल को इसमें सूची आ जाए। उसके बाद में देखिए, बाल वाटिका 2 और कक्षा सेकेंड और अन्य कक्षाओं के पंजीकरण इन ऑफलाइन मोड कक्षा 11 को छोड़कर, और कक्षा विशेष में रिक्तियां होने की स्थिति में ये 2/4/2025 से 11/4/2025 तक, यानी ऊपर का जो शेड्यूल था जो वो तो पहली का क्लास और बाल वाटिका फर्स्ट एंड थर्ड के लिए। अब इसमें तो बाल वाटिका 2
और कक्षा सेकेंड और जो अन्य कक्षाएं हैं उनके लिए ऑफलाइन मोड में होंगी ये, यदि सीटें रिक्त रहती है तो 2/4/2025 से और 11/4/2025 तक। और इसमें बाल वाटिका 2 और कक्षा सेकेंड और आगे कक्षाओं के लिए जो प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी होगी 17/4/2025 को। और इन कक्षाओं बाल वाटिका 2 और कक्षा सेकेंड और अन्य कक्षाओं के लिए प्रवेश की जो डेट रहेगी 18/4/2025 से 21/4/2025 तक। अब इसमें कक्षा 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के प्रवेश की अंतिम डेट है वो 30/6/2025 रहेगी। यानी कक्षा 11 को छोड़ करके बाकी सभी कक्षाओं की जो डेट है वो 30/6/2025 रहेगी। 30 जून के बाद भी सीटें रिक्त रहने पर निर्धारित सीमा अर्थात 40 तक स्वीकृत प्राथमिकता क्रम में उपयुक्त विशेषाधिकार द्वारा सभी कक्षाओं में प्रवेश की तिथि इसमें रहेगी 31/7/2025। यानी 30 जून के बाद में भी यदि 40 सीटें हैं वो रिक्त रहती है तो उनको स्वीकृत प्राथमिकता क्रम में किसी प्रकार से इसमें एडमिशन की जो डेट रहेगी 31/7/2025। इसमें कक्षा 11 के लिए जो पंजीकरण की डेट रहेगी वो विथ इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। जो 10वीं का रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन बाद में इनकी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसमें देखिए एलिजिबल एज फॉर एडमिशन, तो इसमें देखिए जो अपन इसमें बात करें तो इसमें आयु सीमा कितनी रखी गई है। तो इसमें देखिए ए चाइल्ड मस्ट बी 6 ईयर ओल्ड फॉर क्लास फर्स्ट, यानी कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष पूरी करना आवश्यक है 31 मार्च 2025 तक। तो इसमें देखिए एज लिमिट दे रखी है सब में, कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष होनी चाहिए और 8 वर्ष लेस देन, यानी 6 से 8 वर्ष तक का होना चाहिए वो बालक, वो कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पात्र है। और इसकी गणना है 31 मार्च के आधार पर की जाएगी। यदि 1 अप्रैल भी उसकी डीओबी है तो भी उसकी गणना 31 मार्च के आधार पे की जाएगी। सेकेंड क्लास में 7 साल से और 9 साल तक का बालक है वो प्रवेश ले सकता है। और कक्षा 3 के लिए 8 साल से 10 साल के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए। कक्षा 4 के लिए 9 साल से और 11 साल के बीच में आयु होनी चाहिए। कक्षा 5 में 9 साल से और 11 साल के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए। उसके बाद में कक्षा 6 के लिए 10 साल से और 12 साल के बीच में आयु होनी चाहिए। कक्षा 7 के लिए 11 साल से और 13 ईयर। कक्षा 8 के लिए 12 साल से और 14 साल तक के लिए। कक्षा 9 के लिए 13 साल से 15 ईयर के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए। और कक्षा 10 के लिए इसमें आयु की जो है क्राइटेरिया वो 14 साल से और 16 साल के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए। साथ ही ये था एज का चार्ट कि तो इसमें कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 वर्ष जिसकी आयु 31 मार्च को हो चुकी है वो बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पात्र होगा। और इसमें जो CWSN जो बच्चे हैं उनके लिए 2 वर्ष की छूट है, तो उनको स्पेशल नीड्स है तो रिलैक्स है 2 इयर्स उनके लिए। इसमें देखिए जो रिजर्वेशन है वो इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें देखिए 15% जो सीट है शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC के लिए, 7.5% सीट ST के लिए, 27% सीट अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए सभी केंद्रीय विद्यालयों में रिजर्व्ड है। और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN कैटेगरी वाले जो बालक हैं 3% सीट्स है टोटल अवेलेबल सीट्स फ्रेश एडमिशन, तो उनके लिए 3% सीटें रिजर्वेशन। 1 में एडमिशन के लिए देखिए जो 40 स्टूडेंट पर सेक्शन होंगे इसके अंदर। तो इसमें देखिए RT में के लिए 25% सीटें रिजर्व है इसके अंदर, तो 10 सीटें हो गई। SC के लिए 15% तो 6 सीट, ST के लिए 7.5% तो 3 सीट इसमें रिजर्व है। OBC नॉन क्रिमिलेयर के लिए 11 सीट, तो इस प्रकार से है। और 3% सीट CWSN के लिए। अब इसके अंदर देखिए जो लॉटरी सिस्टम रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले RT लॉटरी निकाल जाएगी, उसके बाद में ऑल CWSN लॉटरीज, फिर कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, फिर SC ST OBC कैटेगरी थर्ड, फोर्थ, 5 और 6th कैटेगरी। तो इस प्रकार से ये लॉटरी सिस्टम से इनका बच्चों का चयन होगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक तो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है।
सिविल जो सर्जन रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी अदर कंपेरेटिव अथॉरिटी डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपके पास में चाहिए। फिर सर्विस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए और रेजिडेंस प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, सर्टिफिकेट और रिटायरमेंट और यूनिफॉर्म्ड डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके आवश्यक होंगे इसमें। तो साथियों ये थी जानकारी KVS यानी केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 व बाल बाटिका कक्षा में प्रवेश के लिए जो गाइडलाइन है। तो आप इसमें अपने बच्चों का प्रवेश के लिए इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो 21 मार्च तक आप इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।